वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, कितना खूबसूरत नारा, स्लोगन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से, डबल इंजन की सरकार ने यह नारा छोड़ दिया। यह ख्वाब देखते हुए कि 2024 में फिर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनका यह ख्वाब 2024 में पूरा नहीं होगा। इससे पहले कि मैं ये तकरीर, ये पैगाम एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का ऊपर बताऊं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल घातक और बिल्कुल जम्मू कश्मीर को कमजोर करने वाला कानून साबित होगा, इसलिए मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद, जिसको जम्मू कश्मीर ने इतने इतने बड़े ओहदों के ऊपर बिठाया, लेकिन वो जम्मू कश्मीर को कमजोर करते चले जा रहे हैं एक के बाद एक, इसलिए गुलाम नबी आजाद साहब, आप बिना समय गवाए पहले उस कमेटी जो एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठन हुई है, उस कमेटी के आप मेंबर नियुक्त हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, आप उस कमेटी से सबसे पहले इस्तीफा दीजिए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का असर जम्मू कश्मीर के इतिहास के ऊपर सबसे ज्यादा होने वाला है। वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर में 6 सालों में एक बार चुनाव होते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जम्मू कश्मीर में 5 सालों के बाद चुनाव करवाए जाएंगे। और यहां की लेजिस्लेटिव असेंबली को तोड़ दिया गया है, यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बन पाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जम्मू कश्मीर की जितनी भी छोटी रीजनल पार्टीज हैं, जैसे आपकी पार्टी है, खैर आपकी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है आजाद साहब, और भी पार्टीज है, ए बी सी टीमें हैं, जैसे अपनी पार्टी भी है, और भी रीजनल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारी पार्टियां जो हैं ये कमजोर हो जाएंगी, ये मैं कह दूं आपको, क्योंकि हर रियासत में रीजनल पार्टीज होती हैं और वो सारी की सारी कमजोर पड़ जाएंगी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान को तोड़ करके तोड़ा जा रहा है और ये नया कानून लाया जा रहा है, इसके हम विरोध करते हैं। और फिर एक देश एक चुनाव, आपने एक देश रहने कहां दिया है हिंदुस्तान को, भारत को? आपने इस मुल्क को मजहबों के नाम के ऊपर बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल। आपका बस चले तो आप इस मुल्क के और बंटवारे कर दें मजहबों के नाम के ऊपर। और फिर आप कानून इस तरीके से बदल रहे हैं कि आप चुनाव आयोग को भी कठपुतली आपने बना लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट का एक मेंबर इलेक्शन कमीशन के मेंबर हुआ करता था, आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन की निगरानी करने के लिए उसे मेंबर से हटा दिया जा रहा है। तो आप कितने ईमानदार होंगे, आपकी ईमानदारी का यहीं से पता चल रहा है। तो इसलिए सबसे पहले गुलाम नबी आजाद साहब, आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपने पहले भी जम्मू कश्मीर के 370-35A रियासत को तोड़ने में, इल्हाक की शर्तों की तोड़ने में, कांग्रेस के, जब आप कांग्रेस में थे तब भी आपने सदर रियासत, इस रियासत के प्रधानमंत्री से आप जम्मू कश्मीर को एक एलजी के हवाले तक आपने कर दिया। 370 कमजोर करने में आपका बहुत योगदान रहा है जब आप कांग्रेस में थे, और कांग्रेस का भी बड़ा योगदान रहा है 370 इल्हाक की शर्तें इस डोगरा रियासत को कमजोर करने के लिए, 370-35A को कमजोर करने के लिए। और मैं ये कहता था कि हमने जो पिटीशनें फाइल की हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, मिशन स्टेटहुड और भी जो वकील साहिबान हैं, हमारी दलीलें बड़ी जोरदार तरीके से 370-35A इल्हाक की शर्तें सब वापिस आएगा। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब, आप धोखा मत कीजिए, आप बिना समय गवाए इस्तीफा दीजिए, और या फिर ये शर्त रखिए कि आप जब तक रियासत का दर्जा 370-35A इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिन शर्तों पे ऊपर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था, जब तक वो शर्तें लागू नहीं की जाएगी, जब तक 5 अगस्त 2019 के फैसले वापस नहीं लिए जाएंगे, आप किसी भी कमेटी के मेंबर नहीं बनेंगे। ये आप कीजिए। और अगर आपने
इस कमेटी का मेंबर बने तो सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर को होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 6 सालों के साथ बाद चुनाव होते हैं, तो ये 5 सालों के बाद होंगे, तो फिर हमारा अपने इख्तियारात कहां रहे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और मैं जो उन ABC टीमों से भी कहूंगा कि आपने पिटीशंस क्यों दायर नहीं की, आप एक दूसरे के ऊपर कालख लगा रहे हैं, लेकिन आपने तो खुद ही पिटीशनें दायर नहीं की। वहां तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, मिशन स्टेटहुड और कुछ वकील साहिबान हैं, अच्छे अच्छे काबिल तरीन वकील हैं जो हमारी दलीलें वहां पेश कर रहे हैं, लेकिन बाकी वालों ने तो नहीं की। और इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूं